हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। उपन्यास के 3 प्रैक्टिस सेट पहले आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस को। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? प्रेमचंद की कौन सी कृति ऐसी थी जिसको प्रतिबंधित किया गया था? ए करबला, बी सोज़े वतन, सी निर्मला, डी गबन। तो आप सब जानते होंगे सोज़े वतन नामक कृति जो थी प्रेमचंद जी की, इसको प्रतिबंधित किया गया था और ये 1908 ईस्वी में प्रकाशित एक कहानी संग्रह था जिसमें कि 5 कहानियां संकलित थी। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ए गोदान, बी निर्मला, सी गबन, डी कर्मभूमि। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जालपा फ्रेंड्स गबन उपन्यास का की स्त्री पात्र है, जो नायिका है, और इसमें स्त्री की आभूषण प्रियता का चित्रण किया गया है। ये 1907 ईस्वी में प्रेमचंद जी का लिखा उपन्यास कृष्णा, जो कि उर्दू में था, उसी का हिंदी रूपांतरण 1931 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ था वो गबन नाम से था। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? ए सुदर्शन, बी उग्र, सी प्रेमचंद, डी कौशिक। ये प्रेमचंद जी का कथन है और फ्रेंड्स ये गोदान नामक उपन्यास से लिया गया है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बृजनंदन सहाय, सी बालकृष्ण भट्ट, डी जगमोहन सिंह। तो श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास जगमोहन सिंह का लिखा हुआ है, जो कि 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ए वरदान, बी मंगलसूत्र, सी कायाकल्प, डी रंगभूमि। तो प्रेमचंद जी का आप सब जानते हैं मंगलसूत्र नाम का जो उपन्यास है वो उनका अधूरा उपन्यास रह गया था। प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? ए सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी गबन। तो वेश्या की समस्या से संबंधित उपन्यास है सेवा सदन, जो कि बाजारे हुस्न उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन हैं? सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए रांगे राघव, बी भैरव प्रसाद गुप्त, सी रामदरस मिश्र, डी नागार्जुन। तो सती मैया का चौरा नामक उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था और इसमें किसानों का शोषण एवं वर्ग संघर्ष आदि का चित्रण किया गया है। मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? ए मोहन राकेश, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी अमृत राय। तो लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं मन वृंदावन नामक उपन्यास के लेखक हैं और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1966 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। ए नरेश मेहता, बी प्रभाकर माचबे, सी अमृत राय, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। डूबते मस्तूल के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो डूबते मस्तूल नामक उपन्यास के रचनाकार नरेश मेहता हैं और 1954 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? ए मृदुला गर्ग, बी कृष्णा सोबती, सी उषा प्रियंवदा, डी नासिरा शर्मा। मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं, जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? इनमें से कौन सा नागार्जुन जी का आंचलिक उपन्यास है? ए रतिनाथ की चाची, बी अभिनंदन,
सी मर्यादा पुरुषोत्तम, डी गरीबदास। तो रतिनाथ की चाची नामक उपन्यास नागार्जुन जी का आंचलिक उपन्यास है, जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें मिथिला का जो सामाजिक जीवन है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है, और साथ ही साथ इसमें नारी शोषण का भी चित्रण किया गया है। वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? ए अभिशेष है, बी पार, सी मुक्ति, डी दौड़। वीरेंद्र जैन जी का उपन्यास बताना है। तो फ्रेंड्स, पार नामक जो उपन्यास है ये वीरेंद्र जैन जी का उपन्यास है, जो कि 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और फ्रेंड्स, ये उपन्यास जो है इनका एक उपन्यास था 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, डूब, जिस उपन्यास में मध्य प्रदेश का जो पहाड़ी अंचल है उसकी पीड़ा का चित्रण जिसमें किया गया था डूब नामक उपन्यास में। तो उसी के आगे का ये पार्ट है पार नामक उपन्यास। डूब का प्रकाशन वर्ष है 1991, जिसमें मध्य प्रदेश के पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है, और उसी के आगे का है, उसी का विस्तार है ये पार नामक उपन्यास, जो कि 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दारुल शफा उपन्यास के रचनाकार हैं ए नागार्जुन, बी राजकमल चौधरी, सी राजकृष्ण मिश्र, डी बल्लभ डोभाल। तो दारुल शफा उपन्यास के रचनाकार राजकृष्ण मिश्र जी हैं, और इसमें जो मंत्रियों विधायकों की जो राजनीतिक करतूतें हैं, जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं, उनका यहाँ पर इस उपन्यास में उजागर किया गया था। और ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास था। आबिद सुरती का उपन्यास छांटिए। ए गली नंबर 13, बी शब्दवध, सी मेरे पापा की शादी, डी कर्क रेखा। आबिद सुरती का उपन्यास छांटिए। तो मेरे पापा की शादी ये आबिद सुरती का लिखा हुआ उपन्यास है, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार हरिशंकर परशाई जी हैं। विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन हैं? विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन हैं? ए विनोद शुक्ल, बी विश्वंभर नाथ उपाध्याय, सी तिब्बत की बेटी, डी बल्लभ डोभाल। इनमें से किसका उपन्यास है ये? तो फ्रेंड्स, विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास विश्वंभर नाथ उपाध्याय का लिखा हुआ है, जो 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये परशुराम की जीवनी पर आधारित है। असलाह का किस उपन्यासकार की कृति है? असलाह। ए मंजुल भगत, बी कृष्णा अग्निहोत्री, सी वीरेंद्र जैन, डी गिरिराज किशोर। असलाह नामक उपन्यास किस उपन्यासकार का है? तो असलाह नामक जो उपन्यास है वो गिरिराज किशोर जी का है, जो 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जिसमें हथियारों का जो संग्रह है उसकी होड़ के ऊपर ये लिखा गया है। हथियारों की होड़ का इसमें चित्रण किया गया है। जलता हुआ गुलाब के लेखक हैं। जलता हुआ गुलाब के लेखक हैं ए नासिरा शर्मा, बी ज्ञान प्रकाश विवेक, सी तरसेम गुजराल, डी शीतांशु भारद्वाज। तो जलता हुआ गुलाब नामक उपन्यास तरसेम गुजराल जी का है, जो कि 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शीतांशु भारद्वाज की औपन्यासिक कृति इनमें से कौन सी है? ए फिर वही बेखुदी, बी तट की खोज, सी शुभ्रा, डी परम गति। शीतांशु भारद्वाज का उपन्यास है ए फिर वही बेखुदी, जो कि 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शाल्मली की लेखिका इनमें से कौन है? ए कृष्णा सोबती, बी मंजुल भगत, सी मन्नू भंडारी, डी नासिरा शर्मा। शाल्मली नामक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शाल्मली नामक उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा जी हैं। इनका उपन्यास शाल्मली 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ए विष्णु प्रभाकर, बी शिव प्रसाद सिंह, सी सुरेंद्र वर्मा, डी अज्ञे। अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक कौन है? तो अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक सुरेंद्र वर्मा हैं, और ये उपन्यास फ्रेंड
1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त सुरेंद्र वर्मा का एक प्रसिद्ध उपन्यास और है जिसका नाम है मुझे चांद चाहिए। अपना मोर्चा इनमें से किस लेखक की कृति है? ए नामवर सिंह, बी काशीनाथ सिंह, सी मणि मधुकर, डी विवेकी राय। अपना मोर्चा नामक उपन्यास किसका है? तो अपना मोर्चा नामक उपन्यास फ्रेंड काशीनाथ सिंह का है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें छात्र आंदोलन का जिक्र है। छात्र आंदोलन पर लिखा गया है। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? ए नीला चांद, बी मुझे चांद चाहिए, सी काला जल, डी नर नारी। तो जैसा कि अभी बताया, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, जो कि 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? ए गिरिराज किशोर, बी गोविंद मिश्र, सी राजकमल चौधरी, डी कृष्ण बलदेव वैद्य। जुगलबंदी नामक उपन्यास गिरिराज किशोर जी का है, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें अंग्रेजी सत्ता के जाने की और नई सत्ता के आने का जिक्र किया गया है। नदी बहती थी नामक उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। ए प्रभाकर माचबे, बी कृष्णा अग्निहोत्री, सी राजकमल चौधरी, डी गिरिराज किशोर। नदी बहती थी, तो नदी बहती थी नामक उपन्यास राजकमल चौधरी जी का है और इसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ था। इसमें राजनीतिक सामाजिक विद्रूपता का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है? ए कर्मभूमि, बी रंगभूमि, सी प्रेमाश्रम, डी कायाकल्प। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है? तो प्रेमाश्रम नामक उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है, क्योंकि इसमें भी जमींदारों द्वारा शोषण आदि का, किसानों के शोषण आदि का चित्रण है, जिस प्रकार गोदान में है। और ये उपन्यास फ्रेंड्स 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ए रंगभूमि, बी निर्मला, सी गोदान, डी कर्मभूमि। तो गोबर जो है वो गोदान नामक उपन्यास का पात्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 या कहीं कहीं 1936 माना जाता है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? ए सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी गोदान। कौन सा उपन्यास 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? ए सेवा सदन नामक उपन्यास 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। गोदान का प्रकाशन काल क्या है? ए 1920, बी 1930, सी 1935, डी 1940 ईस्वी। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है, कहीं कहीं किसी बुक में 1936 ईस्वी भी मिलता है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली में, बी बनारस में, सी लमही में, डी प्रयाग में। तो प्रेमचंद का जन्म लमही नामक स्थान में हुआ था। 31 जुलाई 1981 ईस्वी को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था लमही, वाराणसी में। प्रेमचंद जी के विषय में एक और फैक्ट कि इनका बचपन का नाम धनपत राय था, तो इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया? प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें और आपके अध्ययन में हेल्प होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।